صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फरमाया दोनों मशरिक़ों का भी रब है, दोनों मग़रिबों का भी। मशरिक़ और मग़रिब के लिए कुरान में 3 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए। एक तो मशरिक़ और मग़रिब, कुरान में ये भी आता है कि वो मशरिक़ का भी रब है और मग़रिब का भी। तो मशरिक़ से मुराद वो सिम जहाँ से सूरज निकलता है और मग़रिब वो सिम जहाँ सूरज गुरूब होता है। एक जगह अल्लाह ने कहा है कि रब्बुल मशारिक़, मशारिक़ और मग़ारिब, तो मशरिक़ों की का रब। तो मशरिक़ों का मतलब ये है कि सूरज जो है, जो भी इक्वेटर से दूर होते हैं ना इलाके, तो हर दिन सूरज किसी नई सिम से निकल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा उसका ज़ाविया चेंज होता है। तो एक सिम से निकलते निकलते 6 महीने बाद बिल्कुल एंड पे पहुंचता है, फिर 6 महीने बाद बिल्कुल वापस आ जाता है। तो ये हर दिन जिस दिन सूरज नई सिम से निकल रहा है उसको एक अलग मशरिक़ कहा गया है। अच्छा। और मशरिक़ैन का मतलब, 2 मशरिक़ का मतलब वो पहला पॉइंट जहां से सूरज निकला था और 6 महीने बाद वो दूसरा पॉइंट जहां से सूरज निकला है। तो इस तरह से कुरान में मशरिक़, मग़रिब, मशरिक़ैन, मग़रिबैन और मशारिक़ और मग़ारिब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फरमाया तमाम मशरिक़ों का और दोनों मशरिक़ों के और दोनों मग़रिबों का रब है वो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये वो नेमतें हैं जो उसके ताकत की भी दलील हैं और उसके एहसानात की भी, कि उसने तुम्हारी खिदमत के लिए कैसे सूरज को चक्करों में डाल दिया। तो मशरिक़ और मग़रिब, 2 मशरिक़ इसलिए कहा कि अगर एक ही सिम से सूरज निकलता रहता हमेशा तो मौसम चेंज ना होते। तो गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, इस सिस्टम को बनाने के लिए उसने सूरज को धक्का लगा दिया कि भाई आज तू यहाँ से निकला है, अब थोड़ा सा डिग्री चेंज करके थोड़ा सा खिसक जा, कल वहाँ से निकल और 6 महीने बाद बिल्कुल अपोजिट साइड पर आ जाना और फिर दोबारा वापस आ जाना, ताकि ये दिन और रात के तग़य्युरात होते रहें और लोग गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार चारों मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो और इनका उनकी सेहत पे, लोगों की सेहत पे इसका असर की असरात भी अच्छे हों।